Hello students, welcome to Navjeevan Convent School online classes. Students in previous class हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट जैसा कि चैप्टर्स पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखे थे डिवाइड द डिविजन्स मेथड। वो भी अभी तक का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता था उसी का। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल्स हम बात करें कि आप अभी तक जो डिविजन्स मेथड से या एलसीएम मेथड से अभी तक आप लोग पढ़े कि जैसे रूट 36 जो है स्क्वायर रूट किसका होगा। इसके बाद आप लोग इसी तरह से पढ़े थे, ठीक है, 576 ये किसका होगा। तो ये सारे जो नंबर्स थे क्या था, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। अब हम पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हुआ, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, बट हम लोग उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो इसका हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। जैसे हम बात करें कि 5 जो होता है, 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे हमें 5 का स्क्वायर रूट निकालना हो और 6 का स्क्वायर रूट निकालना हो, 7 का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो किस तरीके से करेंगे। तो इसका देखो हम क्या होता है, एक्चुअली जब स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो हम लोग डेसिमल प्लेस तक देखते हैं। अप्रॉक्स 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस तक हम लोग निकालते हैं, ठीक है, 2 या 3 तक निकालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकालते। ओके, क्लियर। तो यहाँ से जैसे हम लोग देखें 5, तो 5 का जब हम लोग डेसिमल प्लेस निकालना था, 5 का जब निकालना है स्क्वायर रूट, और जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस स्क्वायर रूट में, यानी कि आपको याद होगा कि डेसिमल्स लगता था। जैसे हम प्रीवियस क्लास में मान लो कुछ भी हम नंबर्स ले लेते थे 5, 6, तो 4 नंबर होता था ये, तो इसका डेसिमल प्लेस में जो आंसर आता था, हम देखो ये एग्जैक्ट आंसर की बात नहीं कर रहे, हम एग्जैक्ट आंसर की बात नहीं कर रहे कि ये इसका ही होगा, बट हम ये बता रहे बोले कि ये पहले 4 होता था तो यहाँ पे समथिंग 2 आता था, ठीक है। अगर जो इधर मान लो समथिंग 2 डिजिट कुछ भी होता था तो यहाँ पे कुछ भी 1 डिजिट आता था 0.4, ठीक है। इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये होगा कि ये 2 है तो ये 1 आता था, यानी कि अब हमें आंसर में 6 निकालना है तो हमें ये कितने लेना पड़ेगा, मान लो इस तरह से 6 लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तभी जाके डेसिमल प्लेस तक 3 डिजिट तक निकालेंगे। अगर जो 2 तक निकालोगे आप लोग, 2 तक निकालोगे तो आप लोग को डेसिमल्स में अपने तरफ से कितने 4 डिजिट लेना पड़ेगा। अपने तरफ से हम लोग क्या लेते हैं, जैसे डेसिमल्स में आपको याद होगा डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं आप लोग, तो अपने तरफ से क्या लेते हो, आप लोग अपने तरफ से क्या लेते हो, हम लोग अपने तरफ से 0 ले ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड 0 ऐड कर लेते हैं, फिर आराम से आंसर से निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो इसी तरह से जो है, इसी तरह से हम लोग अपने तरफ से क्या ऐड करेंगे ताकि जो हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर किसी का भी निकल जाए। तो उसके लिए देखो हमारे पास दे रखा है, उसके लिए हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले जैसे 5 का हम निकालते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 और 2 4, 5 में से 4 जाएगा 1। यहाँ से हम लोग 2 से लगाए, डेसिमल लगाएंगे तो फिर हम 2 0, देखो एक्चुअली हम लोग 6 0 लगाएंगे क्योंकि 3 प्लेस तक निकालना है, तो हम लोग अप्रॉक्स 6 0 लेंगे अपने तरफ से 100। फिर देखो कितने से लगाएंगे 42, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 42, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 और 2 4। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या जाएगा 1। 9 में से 8 जाएगा तो क्या, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1 कट गया। और यहाँ पे अप्रॉक्स फिर से हम 2 0 अपने तरफ से ले लेंगे। अब देखो यहाँ से देख रहे थे 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग 3 से हम लोग चेक करते, 3 से चेक कर लेते, 3 3 जा 9, और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 40, ठीक है। फिर 3 और 3 6, 4 4 6। ओके, 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 1, और 10 में से 9 जाएगा 1, और इसी तरह से 7 में से 2 जाएगा, सॉरी 9 में से 2 जाएगा 7, और 5 में से 4 जाएगा 1। ओके, फिर हम लोग 00, क्योंकि हम लोग कितने डेसिमल प्लेस तक पूछ रहा था,
6। तो हम लोग पहले तो देखो एक यहाँ से ले लिए, एट फर्स्ट 2 आया, फिर 3 आया, अब ये यहाँ पे जो नंबर आ गए तो 6 डेसिमल प्लेस आ जाएगा। 4 4 जा 16 देखो ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग फिर अगेन 3 से लेंगे। 4 4 6 इंटू 3 चेक कर लेते हैं एक बार। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12 13, 4 3 जा 12 और 1 13, 13,389। ओके, कितने से लिए थे हम लोग स्टूडेंट्स? 3 से लिए थे। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। हम पहले बताते पूरा पूरा कटेगा नहीं, हमें क्वेश्चंस में जो भी दिया होगा 3 तक निकालना है कि 4 तक 5 तक निकालना है, इस तरह से हम लोग अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। 10 में से 9 जाएगा 1 और 9 में से 8 जाएगा 1 और 10 में से 3 जाएगा 7, 6 में से 3 जाएगा 3। अभी और भी हम ले सकते थे, हमें अगर जो पूछ दिया क्वेश्चन में कि अप्रोक्सीमेट डेसिमल का कितने प्लेस तक निकालना है, 3 प्लेस 4 प्लेस, 3 प्लेस निकालना है तो 60 हम अपनी तरफ से, और मतलब इस तरह से लेंगे 3 की ये 6 डिजिट डेसिमल्स के बाद लेंगे अपनी तरफ से। अब नहीं है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नहीं है हमारे पास दिया हुआ तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ताकि इस तरह से हमारे पास आंसर जो है वो फाइंड आउट हम लोग कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे थे इसी तरह से, तो आई होप कि देखो एक तो आप लोग पहले ध्यान से समझो कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था, फिर और हम कुछ क्वेश्चंस आपको समझाएंगे, ठीक है? और क्वेश्चंस हम समझाएंगे आपको कि किस तरह से आंसर्स को निकालना था। आई होप कि देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा। 2 3 4 3 12, 4 3 12, देखो यहाँ पे 13 होता है, 4 3 12 कैरी 1, 4 3 12, यहाँ पे 13 होगा, ठीक है? तो ठीक है, 4 3 तो 6, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है? 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, और तो कहीं आंसर में मिस्टेक्स नहीं था। 4 3 12, अब देखो यहाँ से अब वो ना 2 7 आ गया, तो अप्रोक्सीमेट 6, यहाँ से हम लोग जो नंबर से लेंगे ये 3 से नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जो आप लोग नंबर लोगे यहाँ पे 2 7 1 1 0 आ रहा है, 6 4 जा 24 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट आई थिंक 6 से आप लोग लेना, 6 से आप लोग लोगे, ओके? 6 से लोगे आंसर्स तो ये सही आएगा, ठीक है? यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके कर दोगे, इस तरह से सही होगा ना। इस तरह से और हम देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बता, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है 7, क्या है? 7 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे 7 का, ठीक है? 7 का भी स्क्वायर रूट हम लोग देखो किस तरीके से, सिमिलरली जैसे जस्ट लाइक हम लोग किए थे अभी जैसे हम लोग किए थे ना, उसी तरीके से करना है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। पहले 7 जो होता है तो वो किसका होता है बस स्टूडेंट्स? 3 3 या 9 ज़्यादा होगा तो 2 से लेंगे हम लोग, 2 से हम लोग लेंगे 2 2 या 4, ठीक है? 2 और 2 4, यहाँ पे भी 4, 7 से 4 जाएगा 3। पहले हम लोग यहाँ पे 2 से लिए, फिर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इसके बाद हम अभी लोग अपने तरफ से 0 लगा के लेने वाले हैं। यहाँ से लिए तो देख रहे थे 7 4 जा 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 ज़्यादा आ रहा था, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 सही आ रहा है, तो हम लोग 6 से लेंगे, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27। 10 में से 6 जाएगा स्टूडेंट्स 4, 9 में से 7 जाएगा 2, ये कट गया, फिर डबल 0 क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेट हम पहले 6 से लिए, उसके बाद हम लोग देख रहे 6 और 6 12 और 5, तो 5 to 5 4 जा 20, 4 से आई थिंक देखो थिंक आए हम लोग सोच रहे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9 और 4 5 5 4 जा 20। 10 में से 6 जाएगा स्टूडेंट्स 4, यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे हो गया 3, ये कट गया, फिर डबल 0, यानी कि देखो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है? और इस तरह से अब हम लोग एक और डबल 0 लिए, पहले 4 और 4 8, अब हम लोग देखो कितने से लेंगे 5 6 जा 30, आई होप ज़्यादा हो जाएगा, 6 2 जा 12 और एक कैरी से, तो 5 से हम लोग लेंगे, 5 से लेंगे, तो क्योंकि देखो 5 6 जा 30, फिर इसका कुछ कैरी भी तो हो रहा होगा, तो 31 आ रहा था 6 में से, तो 5 से लेंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25 26,
10 में से 5 जाएगा 5, 10 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ से 13 में से 4 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3। अप्रोक्सीमेट का हमारा ये आंसर आ जाएगा, हम लोग और करना नहीं है यहाँ से। तो 2.645, 2.645 अप्रोक्सीमेट √7 की जो वैल्यू है, √7 की अगर हम डेसिमल का 3 प्लेस तक निकालेंगे लगभग, तो 2.645 आएगा। ओके, 2.645 आएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग कर लोगे किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके, ठीक है, बाकी देख लेना आप लोगों को, प्लस माइनस भी आप लोग चेक कर सकते हो साथ से, कहीं कोई मिस्टेक है, हो सकता है 646 से आ रहा हो या 5 से। ठीक है, एक बार आप लोग जल्दी से इसे कर लो, नोट कर रहे हो नोट कर लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 4 4 या 16, 4 2 या 8 9, 4 5 या 20, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 गया 0, 3 0 4 4 गया। नाउ हो गया, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। आफ्टर देन देखो आप लोग को डेसिमल्स के बाद ना हो सकता है पॉइंट का इधर उधर आएगा अंतर, किसी के आंसर में कुछ आंसर्स दे दिया है तो उससे आपको डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, उससे कोई अंतर से आपको आंसर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आप लोग कर सकते हो चीज़ों को। तो अब इस तरह से देखो कर रहे थे, तो आई होप कि देखो इस तरह से आपको जो 13 का दिया हुआ है, 17 का दिया हुआ है, 20 का दिया हुआ है, 63 का, 427 का, ये सब का आराम से निकाल लोगे। अब जैसे हम बात करते थे 1.9 की, 1.9 का, ठीक है, 1.9 का जैसे हम लोग अब निकालते हैं, अभी तक देखो एक पढ़ रहे थे जो डेसिमल्स में था 1.9, तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, 1.9 दिया हुआ है तो उसका हम लोग देखो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब 1.9 दिया हुआ है तो देखो जैसे हमें क्वेश्चन नंबर ये था आई थिंक 8, डेसिमल में पहले दिया हुआ तो कैसे करेंगे 1.9। देखो पहले हम क्या बताए थे, सॉरी मार्कर, एक बार इंक डाल लेते ताकि आप लोग को अच्छे से थोड़ा दिखे। ठीक है, जब तक आप लोग खुद से ट्राई भी कर सकते हो कि क्या आंसर आ रहा है, फिर आप लोग मैच करना है यहाँ से। ठीक है, देखो 1.9 क्या था, 1.9। तो इस तरह से पहले हम बता के डेसिमल्स का पहले वाला निकाल लो, फिर उसके बाद डेसिमल के बाद का अलग पेयर बनाना। तो ये 1 1 जा 1, ये तो 1 से ही जा रहा था, 1 1 जा 1, तो 1 से जा रहा था, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9। अब देखो हम डेसिमल्स के बाद था तो यहाँ कुछ नहीं है, तो हम 2 डिजिट इस तरह से उतार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने तरफ से 0 लगा लिए, फिर 0 फिर ये ऐसे होगा ना, 3 प्लस। ओके ना, यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से 1 डेसिमल यहाँ पे 90 है, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ज़्यादा हो रहा होगा। देखो ये जैसे हम लोग 4 से ले रहे थे तो 24 4 जा 96, ज़्यादा हो रहा है तो 3 से लेंगे, 3 से लेंगे, यानी कि डेट मीन्स 3 3। ओके, तो 3 से लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 10 में से 9 जाएगा 1 और 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, तो 2 1 और फिर 0 अपने तरफ से ले लिए, 3 और 3 6 और 2। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि आई थिंक 9 6 जा, देखो 9 6 जा 54 और 5 कैरी था, 9 2 जा 18 और 5 23, ज़्यादा हो रहा है, 9 से नहीं ले सकते। 8 6 जा 48 और 8 6 जा 48 मान लो, और कैरी 4 है, तो 8 2 जा 16 और 4 20 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है पॉसिबल। तो पहले तो हम लोग 3 से लिए थे, अब 8 से, तो 8 से ले रहे हैं, 8 से हम लोग ले रहे हैं तो क्या था
8 8 जा 64, कैरी बच गया 6, 8 6 जा 48 और 6 54, ठीक है। 5 8 2 जा, सॉरी देखो 8 8 जा 64, ये भी इसका कैरी 5 आ गया, 8 2 जा 16 ज़्यादा आ रहा है नहीं, 8 8 जा 64, कैरी बच गया 6, 8 6 जा 48 और 6 54, कैरी बच गया 5। हाँ ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग 7 से लेंगे, हम लोग क्या करेंगे 7 से लेंगे, ओके। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 4 बच गया, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42 और 4 46, 7 2 जा 14 4 18, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा 1 और 9 में से 6 जाएगा 3, 10 में से 8 जाएगा 2, ओके। 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ तो ये कट ही गया 2 3 और यहाँ पे डबल 0, 7 7 14 और 7 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे थे, यहाँ से हम लोग देख पा रहे होंगे 23 है, यहाँ पे हम लोग 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 या 9 2 जा 18 और 6 नहीं हो रहा, शायद ये 8 से चला जाए, 8 से हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 से, ओके। 8 8 जा 64, बच गया 6, ठीक है। पहले हम लोग 7 से यहाँ पे लिए थे और 8 8 जा 64 बच गया 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 का जाएगा 38 और 8 7 जा 56, 7 8 जा 7 8 7 जा 56 और 8 4 जा 32, 7 8 जा 56, 59, 8 2 जा 16, 21984, 21984, ठीक है। आप लोग यहाँ से माइनस कर सकते हो, यहाँ पे माइनस कर लेना क्योंकि आंसर हमें आगे से हमें ज़रूरत नहीं है। 1.378। आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था, क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना। आई होप कि आप लोग को आ रहा होगा समझ में। नाउ जैसे अब हमारे पास आगे क्वेश्चन दे रखा था, कुछ फ्रैक्शंस का क्वेश्चन आपको करा रहे। 7/8 क्या है, जैसे 7/8 इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। 7/8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 7/8। नाउ सी 7/8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अभी हम 7 का स्क्वायर रूट आपको निकाल के बताए थे। 7/8, ठीक है। इसके स्क्वायर रूट पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, इसकी स्क्वायर रूट पूछ रहा था। तब इसके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालेंगे, देखो हम लोग जैसे देखो यहाँ पे क्या था 7 के स्क्वायर रूट आप लोग पहले निकाल लोगे। 7 का स्क्वायर रूट आप लोग इस तरह से निकाल लोगे 1 2 3 4 ये 0 लगा के। अभी हम निकालेंगे, आपको आंसर से भी याद होगा, आपको आंसर भी ध्यान में होगा कि क्या था, तो वो रखोगे। फिर 8 का निकालोगे और जो आंसर आएगा दोनों को डिवाइड कर देंगे, यही डेट इज आवर आंसर, वही हमारा आंसर आ जाएगा। वो फ्रैक्शंस में हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ओके। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो किस तरह से। जैसे 5/2 उसकी प्लेस वैल्यू हमें निकालनी और निकालना स्क्वायर रूट, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। जैसे 5/12 दिया हुआ है 5/2, तो एक बार आप लोग ट्राई करना, फिर जो भी क्वेश्चंस नहीं आएगा फिर हम लोग जो है आपको दोबारा से हम दोबारा से डाउट क्लास जब भी होगी, या आप लोग हमें ऐसे भी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके बता सकते हैं, हम वहाँ से बताएंगे जो भी है। जैसे डेसिमल्स में और दिया हुआ काफ़ी नंबर्स है ऑलरेडी पहले, जैसे डेसिमल्स में 1 2 3 4 5 प्लेस दिया हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या, फिर अपने तरफ से और भी डिजिट्स लेके अपने तरफ से और भी डिजिट ले लेंगे, जितना कि ताकि 6 डिजिट नंबर बन जाए, ठीक है। और इस तरह से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में है 10 होल 2/3, तो पहले 10 3 जा 30, यानी कि 32/3 आ गया, 32/3 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग 32 का अलग से निकाल लेना, √3 का अलग से निकाल लेना। कभी कभी अगर जो आप पहले भी निकाल रखे हो, जैसे √3 का √5 का आप लोग निकाल रखे याद है, तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम 7 का, तो हम जरूरी नहीं है कि √7 का निकालें, √7 का हमें वैल्यू पहले भी पता है, तो हम यहाँ पे रख देंगे, √8 का निकाल के शो करेंगे ना। तो पहले अलग अलग दोनों को निकाल के इस तरह से अलग अलग शो करोगे, √7 का इधर से, फिर 8 का इसी तरह से निकाल लोगे, ठीक है। 8 का भी इस तरह से निकालोगे और दोनों का जो आंसर आएगा डिवाइड कर दोगे, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। आगे का जो क्वेश्चन है, जैसे ये सोल्व द फॉलोइंग 23 24 25, तो ये भी सब में ओनली 4 प्लेस निकालना है। तो 4 प्लेस निकालना डेट मीन्स हमें जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उतना ही निकालना है, क्योंकि हमें देखो डेसिमल्स के 1 2 3 4
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के 4 प्लेस तक निकालना है, तो हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे जिस तरह से हमें दिया हुआ है। ओके, तो आई होप कि देखो ये जो सारे क्वेश्चन है आपका, सारा जो भी क्वेश्चन है आपका हो जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट्स को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपकी जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगी। देखो लास्ट क्वेश्चन है 26, आप लोग पेज पलटोगे, हम ये नहीं करा रहे क्योंकि देखो मेथड वही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर ज़्यादा तो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हम पूरी एक क्वेश्चन करके हम लोग अपलोड करना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी टाइमिंग लग जाएगी हमें देखो दे रखा है 144/7 क्वेश्चन नंबर 26। ओके, और इसमें से मैं वैल्यू दे रखा था √2 की, √3 का, √5 का, √7 का। तो जैसा कि देखो आपको पता है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, √144/√7। तो 144 का वैल्यू क्या होता है 12, और हम इसमें सबसे आसान है। और √7 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2.646 हमें निकालना नहीं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस करना कुछ नहीं। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। डेसिमल हटाओगे 1 2 3, अब दोनों को सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इतना ईजी था लास्ट क्वेश्चन। जैसे 150/7 ए में है, बी में है 150/7, बोलोगे तो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर था, हम लोग अलग अलग लिख दिया, 150/7 इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, 150/7, तो उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। 150 का स्क्वायर रूट आप लोग निकालोगे तो क्या आएगा, 150 का क्या आएगा, पहले ये 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 75, यानी कि 3 से जाएगा 25, फिर 5 × 5, देखो ये तो आएगा 2 3 6 6 5 30 35 150 या। तो यहाँ से देख रहे थे कि आपका ये 5 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, तो आप तो 5 को बाहर लिख दोगे, और नीचे क्या बच गया, √3 2 6/√7। अब क्या है, √6 की वैल्यू आपको पता है, √7 की वैल्यू पता है, आप लोग पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। √6 की वैल्यू जैसा कि √6 की वैल्यू हमारे पास √3 √5, √6 का वैल्यू नहीं दे रखा है, आप लोग निकाल भी सकते हो इस तरह से। ठीक है, एक बार आंसर 3 2 6 6 5 30 35 150, हाँ ठीक है। तो √6 की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे, क्या होगा 1.25 अप्रॉक्सीमेट में जो भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आंसर सोल्व कर लेंगे। और √7 की वैल्यू आपको भी पता है किस तरह से करना है। ओके, तो आई होप कि देखो आपको सारा क्वेश्चन जो है हो जाएगा। फिर भी कोई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है प्लीज़ आप लोग बताना, ताकि आप लोग दोबारा से सॉर्ट आउट कर सके। ओके, सो आई होप कि आज के लिए सेशन आपको समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, और आई होप कि हमारे साथ जुड़ के आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।